सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने लाखों लोगों की मौत की योजना बनाई और फिर बाद में एक नई पहचान में भागकर दुनिया से छुपता रहा, लेकिन इंसाफ की पकड़ से वो बच नहीं पाया। 1960 में अर्जेंटीना की अंधेरी सड़कों पर शुरू हुआ वो ऑपरेशन जिसने इतिहास बदल दिया। यह है ऑपरेशन फिनाले की सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केके की कहानियां में, जहां मैं सुनाता हूं आपको कुछ सत्य से प्रेरित और कुछ फिक्शनल कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जासूसी दुनिया की सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक घटना की कहानी। एक ऐसा मिशन जिसने साबित कर दिया कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, इंसाफ की जीत तय है। The story has been inspired from the actual events. Stock footages have been used to create story interesting. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ आइकमैन नाजी जर्मनी का अहम अधिकारी था। उस पर आरोप था कि उसने लाखों यहूदियों को यातना शिविरों तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई। युद्ध के बाद जब बाकी नाजी अधिकारियों पर मुकदमे चल रहे थे तो अचानक आइकमैन गायब हो गया। 1950 के दशक में वह अर्जेंटीना पहुंच गया और बन गया रिकार्डो क्लेमेंट, एक साधारण फैक्ट्री वर्कर। लेकिन उसके पीछे छुपा था होलोकॉस्ट का खून से लथपथ चेहरा। आइकमैन तक पहुंचने का सुराग आया एक यहूदी शरणार्थी लॉथर हरमन और उसकी बेटी सिल्विया से। सिल्विया ने अर्जेंटीना में आइकमैन के बेटे क्लाउस से दोस्ती की। बातों बातों में क्लाउस ने अपने पिता की असली पहचान का राज खोल दिया। लॉथर ने यह सूचना सीधे इजराइल तक भेजी। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब तस्वीरों और निगरानी में उस आदमी की पहचान पक्की हुई तो सब समझ गए, यह कोई और नहीं, खुद एडोल्फ आइकमैन है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिशन का नाम रखा ऑपरेशन फिनाले। करीब 1 दर्जन एजेंट अर्जेंटीना पहुंचे। उन्होंने हफ्तों तक आइकमैन की दिनचर्या देखी। हर शाम वही बस, वही रास्ता, योजना बनी। उसी रास्ते पर, उसी अंधेरे में उसे पकड़ना है। सबसे बड़ी चुनौती थी अर्जेंटीना की सरकार को खबर तक न लगे। अगर पकड़े गए तो पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता। तारीख 11 मई 1960। शाम को जब आइकमैन बस से उतरा और अंधेरे रास्ते पर घर जा रहा था, अचानक पीछे से आवाज आई, उन मोमेंटो सेन्योर। एक पल रुकिए महोदय। वह रुका और पल भर में एजेंट्स ने उसे धर दबोचा। हल्की हाथापाई हुई, लेकिन जल्द ही वह गाड़ी में फेंक दिया गया। उस वक्त पीटर माल्किन ने दस्ताने पहने थे, क्योंकि वह ऐसे गुनहगार को छूना भी नहीं चाहता था। आइकमैन को एक सुरक्षित घर में लाया गया। पहले तो उसने झूठ बोला, नाम छुपाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी पहचान मान ली। एजेंट्स ने उससे लिखित सहमति ली कि वह इजराइल जाकर मुकदमे का सामना करेगा। कई दिनों तक वह वहीं छिपा रहा, जबकि बाहर पूरी दुनिया को भनक तक नहीं लगी। 22 मई 1960 को एल आल एयरलाइन का विमान अर्जेंटीना पहुंचा। आइकमैन को एयरलाइन कर्मचारी की वर्दी पहनाई गई और हल्की दवा दी गई ताकि वह शांत दिखे। बिना किसी शक के वह विमान में सवार हो गया। 23 मई को जैसे ही विमान इजराइल पहुंचा, प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने संसद में घोषणा की, एडोल्फ आइकमैन अब हमारे कब्जे में है। 1961 में यरूशलेम में आइकमैन का ट्रायल शुरू हुआ। यह मुकदमा दुनिया भर में लाइव प्रसारित किया गया। सैकड़ों गवाहों ने अदालत में बयान दिए और पहली बार पूरी दुनिया ने सुना कि हॉलोकॉस्ट कितना भयानक था। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया, आइकमैन मानवता के खिलाफ अपराधी है। 31 मई 1962 को उसे फांसी दे दी गई और इस तरह इंसाफ ने नाजी आतंक पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी। दोस्तों, ऑपरेशन फिनाले सिर्फ एक मिशन नहीं था। यह इतिहास का ऐसा संदेश था जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद रहेगा। यह कहानी बताती है कि चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, इंसाफ की पकड़ से नहीं बच सकता। इंसाफ देर से मिल सकता है,
लेकिन मिलता जरूर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इतिहास की एक और सच्ची कहानी के साथ।